नमस्कार दोस्तों। आज दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली का दूसरा दिन का सेशन था और यहाँ पे देखने को मिला एक विदाई समारोह। विदाई समारोह था आप एमएलए राघव चड्ढा जी का। आइए जानते हैं और देखते हैं कि आज विधानसभा में उनका विदाई समारोह कैसे हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया अध्यक्ष महोदय कि आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं ये नहीं कहूँगा कि आखिरी बार मौका दिया, लेकिन इस सदन के इस कार्यकाल जो हमारा 5 इयर्स का टेन्योर है, इसमें आपने अवश्य मुझे आखिरी बार बात रखने का मौका दिया। करीब करीब 2-2.25 साल पहले अरविंद केजरीवाल जी ने इन युवा कंधों पे एक जिम्मेदारी डाली थी इलेक्शन लड़ने की। मैंने अपनी विधानसभा में, राजेंद्र नगर विधानसभा में, हर गली, हर मोहल्ले, हर कूचे, हर जगह जाकर वहाँ पे लोगों से वोट लिया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। और करीब करीब 2-2.25 साल में मुझे बताते हुए खुशी है कि केजरीवाल सरकार ने और मैंने बतौर विधायक अपने क्षेत्र में बहुत काम किए। सड़क से लेकर पानी तक, सीवर की लाइन डालने से लेकर बुजुर्गों की पेंशन तक, जितना संभव था, जितना मैं कर सकता था, जितनी मेहनत मैं इस शरीर से कर सकता था, मैंने करने की पूरी कोशिश करी। और मुझे बताते हुए खुशी है कि चाहे वो कोरोना महामारी के दौरान राजेंद्र नगर विधानसभा की हेल्पलाइन हो या फिर पानी की लाइन पहुंचाने तक का काम हो, ऐसे काम केजरीवाल सरकार ने इस विधानसभा में करके दिखाए कि हमारे विधानसभा के सभी नागरिक, सभी मतदाता, सभी बड़े बुजुर्ग आज अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के शुक्रगुजार हैं। और मैं आज इस विधानसभा से अपने क्षेत्र के लोगों को ये आश्वासन देना चाहता हूँ, आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सदन ज़रूर बदलेगा, लेकिन सेवा चलती रहेगी, संघर्ष चलता रहेगा। और मैं सदैव जो मान सम्मान मेरे क्षेत्र के लोगों ने अपने इस बच्चे पे, अपने इस बेटे के कंधों पे, छोटे भाई के कंधों पे डाला था, उस मान सम्मान जो मुझ पे बख्शा था, उसकी कद्र मैं सदैव करूँगा और कभी भी उनकी सेवा, उनके काम से पीछे नहीं हटूँगा। बड़े बुजुर्गों ने अध्यक्ष जी सिखाया है कि जो शख्स या जो लोग आपका उस समय साथ देते हैं जिस समय आपको मदद की आवश्यकता होती है, उनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे मर जाओ चाहे मिट जाओ। तो मैं आज इस सदन के माध्यम से अपनी विधानसभा के, राजेंद्र नगर विधानसभा के लोगों का, सभी कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा भी करता हूँ और ये कहता हूँ कि ये बच्चा आपका, ये छोटा भाई आपका सदैव आपकी सेवा में लगा रहेगा। जैसा कि मैंने कहा, सदन ज़रूर बदलेगा, लेकिन सेवा नहीं बदलेगी, संघर्ष नहीं बदलेगा। इसी के साथ साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी कि आपने मेरे बारे में कुछ लाइनें पढ़कर मुझे इतना सम्मानित किया। मेरे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने एक बड़ी जिम्मेदारी इन युवा कंधों पे डाली है। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में ही हो सकता है कि साधारण घरों के बच्चे, ऑर्डिनरी मिडिल क्लास हाउस होल्ड से आने वाले लड़के लड़कियों को इतना मान सम्मान और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलती है। यहाँ बैठे आम आदमी पार्टी के जितने एमएलएज हैं, हम में से किसी के परिवार में ना आज से पहले कोई राजनीति में था, ना शायद आज के बाद कोई राजनीति में होगा। ये आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी का ही मॉडल है जिसमें केवल और केवल आपकी समर्पण और देशभक्ति की जो लगन है उसको सम्मान मिलता है, उसको रिवॉर्ड मिलता है। मैं अपने नेता अरविंद केजरीवाल जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतना मान सम्मान मुझे बख्शा और इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। इसी के साथ साथ बस मैं अंत में इतना कहूँगा कि केजरीवाल स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के हम सब स्टूडेंट हैं, तो एक क्लास से दूसरी क्लास में मेरा प्रमोशन हो गया है। जैसे स्ट्रीम चुनते हैं हम कि कॉमर्स में जाना है कि मैथ्स में जाना है कि साइंस में जाना है, तो एक स्ट्रीम दूसरी अरविंद जी ने मेरे लिए चुनी है। लेकिन मैं सदैव अध्यक्ष जी इस हाउस को मिस करूंगा, आप सबको मिस करूंगा और आप लोग मुझे ऐसे ही बुलाते रहिए, आप सबके बीच आता रहूंगा और सेवा का मौका देते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद। श्री राघव चड्ढा जी को राज्यसभा के लिए नामित किया है। मैं अपनी ओर से
और भाजपा के सभी विधायकों की ओर से श्री राघव चड्ढा जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम राघव जी को बहुत मिस करेंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ये बहुत शानदार हाउस है, हो सके तो इस हाउस में फिर लौट के आना। बहुत बहुत बधाई। उस पे तो भरोसा था, लेकिन राजनीतिक इतिहास को देखते हुए, देश के राजनीतिक इतिहास और पुराने घटनाक्रम से रेफरेंस लेते हुए कभी लगता नहीं था कि इतनी जल्दी 2 राज्यों में सरकार बन जाएगी और फिर इतनी जल्दी हमारे बीच के हमारे छोटे भाई जैसे हमारे साथ साथ चलने वाले कदम से कदम मिला के कल को राज्यसभा में इतनी जल्दी जाके बैठेंगे। पर बहुत अच्छा लग रहा है आज। ये तो खराब लग रहा है थोड़ा सा कि अब हमारे बीच में यहाँ नहीं बैठेंगे, लेकिन हम सबकी आवाज़ बन के, इस सदन की आवाज़ बन के, दिल्ली की आवाज़ बन के और पूरे देश की आवाज़ बन के राज्यसभा में बैठेंगे। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत स्नेह, बहुत प्यार देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार तालियों से अभिनंदन सुनो। आज इस विदाई समारोह में एक चीज़ देखने को मिली, पक्ष और प्रतिपक्ष नेताओं ने, दोनों ने उन्हें बहुत ही अच्छे विदाई दी और इवन प्रतिपक्ष के नेता ने कहा कि हम चाहते हैं कि आप दोबारा असेंबली में आएं, हम मिलकर काम करें। एक बहुत अच्छी बात थी। और एक बात मैं कहना और चाहता हूं कि जहां केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी के एमएलए राघव चड्ढा जी को राज्यसभा की सीट दी, क्योंकि उन्होंने पंजाब में बहुत मेहनत की थी, पंजाब में पार्टी को जिताया था, वहाँ दूसरी तरफ उन्हीं के और साथी तिलकनगर एमएलए के जरनैल सिंह को कब इनाम मिलेगा, कब पदोन्नति मिलेगी, कब और तरक्की मिलेगी, ये आने वाला समय ही बताएगा। कैमरामैन रजनीश के साथ मैं देवेंद्र चोपड़ा, V3 न्यूज़ पर।